अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की आवाज़ प्रोग्राम हमारी आवाज़ के साथ मैं हूं शाह शिराज। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक ऐसे तबके के बारे में बात करेंगे जो मुश्किल तो बहुत छोटा वर्ड है, पाकिस्तान में बदतरीन जिंदगी गुजार रहा है, चाहे वो तालीमी लिहाज से हो या सेहत के शोबों में, नौकरी का लिहाज से हो। अगर वो कोई नौकरी करने भी जाते हैं तो वहां उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। ये तबका पाकिस्तान में कई सालों से मुकीम है, दुनिया में मुकीम है, मगर पाकिस्तान में इनका बहुत बुरा हाल है। इनको प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दी जाती, इनका पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में इस तबके में निशा राव नामी एक ख्वाजा सरा वकील सामने आती हैं जो माशरे के लिए एक उम्मीद की किरण है, इस तबके के लिए जिन्होंने तमाम बदतरीन हालात के बावजूद अपनी तालीम को जारी रखा और माशरे को एक एहसास दिलाया कि ट्रांसजेंडर भी हमारे माशरे का हिस्सा है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है निशा राव और उनसे बात करेंगे और मालूम करेंगे उनकी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम अस्सलाम। निशा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही। देखिए कि जो लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, अगर आज भी मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर कराची के अंदर। हमारे लिए यहाँ पर मसलन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ख्वाजा सिर्फ भीख ही मांग सकते हैं। तो निशा, यू वांटेड टू बी अ लॉयर या ये सिर्फ आपके साथ हो गया? आपकी जर्नी क्या रही निशा राव से वकील एडवोकेट निशा राव बनने तक? देखें कि जब मैं 5th और 6th क्लास में पढ़ती थी, मुझे आइडेंटिटी नहीं थी मेरा जेंडर क्या है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने मैट्रिक किया, मुझे पता चला कि मैं एक मर्द और एक औरत नहीं हूँ। मेरे अंदर कुछ ऐसी खामियाँ हैं जो मैं दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं एक ख्वाजा सरा हूँ तो मैंने घर खुद से मूव किया और मैं कराची आ गई। उस टाइम मैंने मैट्रिक किया हुआ था, मेरी एज 15 से 16 साल थी। तो जब मैं अपनी कम्युनिटी में आई तो मेरी कम्युनिटी में पढ़ाई का दूर दूर तक निशान नहीं था। सारी कम्युनिटी या तो वेडिंग डांसिंग करती थी या भीख मांगती थी। तो मेरी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे भी भीख पर लगा दिया। 2-3 साल में भीख मांगते मांगते वेस्ट हो गए। तो मैंने सोचा कि ये मेरा फ्यूचर नहीं है, मुझे अपनी तालीम को दोबारा से जारी करना चाहिए। फिर इस तरह मैंने प्राइवेट इंटर किया, बीए किया, आईआर में मास्टर किया केयू यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से एलएलबी के। तो इस पूरे आपकी जर्नी में जो आप यूनिवर्सिटी जब लाइफ में आपका एलएलबी शुरू हुआ तो यहाँ पे आपके साथ लोगों का बर्ताव कैसा था, बिहेवियर से? माशरे में बड़ी बुरी तरह से देखते हैं कि ये ख्वाजा सर है। देखें, जब मैं सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ 2015 में, तो उस दौरान मैं सबसे पीछे बैठती थी क्लास में। और फर्स्ट ईयर में तो मेरे साथ ना तो मेल्स में से कोई, लड़कों में से कोई बात की, ना लड़कियों में से। टीचर्स का भी मसलन के मेरे साथ रवैया इतना अच्छा नहीं था। क्यों लाइफ में हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई ख्वाजा सरा कानून के लिए स्टडी कर रहा है या वकालत की तरफ आना चाहता है, ऐसा नहीं था। लेकिन ये मैंने खुद से ही किया, खुद की लगन थी कि मैं वकील बनूं, कम्युनिटी के लिए काम करूं। मैं एक इदारा चलाती थी, उसके लिए काम करूं। तो निशा, जो आए दिन पाकिस्तान में रेप केसेस में इजाफा होता जा रहा है, तरह बच्चों के साथ जिनसे ज्यादती के वाक़या, यहाँ तक कि लड़कों के साथ ये वाक़या सामने आ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखें कि इसमें मैं अब किसको, सोसाइटी को ही ब्लेम करूँगी। क्यों हमारी जो सोसाइटी है वो अनएजुकेटेड है। लोगों के पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। जब एक सोसाइटी में यंग मसलन के बेरोज़गार होंगे तो वो गलत एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, जिस वजह से इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। अगर सोशल लाइफ हमारी बिज़ी हो जाए तो मैं कहती हूँ कि हर इंसान का माइंड अगर कहीं ना कहीं बिजनेस में किसी चीज़ में बिजी रहेगा तो इस तरह के वाक़यात नहीं हो सकते। निशा, आपकी एक एनजीओ भी, आप ट्रांसजेंडर्स पे काफ़ी टाइम कर रही हैं, काफ़ी अरसे से टाइम कर रही हैं, तो आपकी इस पूरी जर्नी में इसलिए इसमें भी एक माफिया, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, जो इसमें माफिया तबका है ट्रांसजेंडर का, तो उस पर आपको कभी थ्रेट्स नहीं आए कि किस काम में लगा रही हो, ये हमारा काम नहीं है? मैं ट्रांस प्राइड सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ, बीइंग अ लॉयर। मैं ये बात करना चाहती हूँ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। माफिया तो नहीं होता, लेकिन कुछ आपके दोस्त ऐसे होते हैं या कुछ आपके लोग ऐसे होते हैं जो आपकी चीज़ों से खुश नहीं होते। लेकिन मैं हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लोग भीख ना मांगें, वेडिंग डांसिंग ना करें, सेक्स वर्किंग ना करें। मैं उनके लिए एम्पावरमेंट की तरफ आ रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, अमेरिका में रहती है, जुनैरा रिजवान तारिक उनका नाम है। ज़ी ट्यूटरिंग के नाम से उनका एक सेंटर है। वो हमें ऑनलाइन यंग ख्वाजा सराओं को क्लासेस देते हैं इंग्लिश की,
ہم خواجراؤں کے لیے ان فیوچر دسترخوان بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم خواجراؤں کے لیے ہیلپ لائن لانچ کر رہے ہیں ان فیوچر. یہ سارے پلانس میری جو فرینڈ ہے زنیرہ وہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے, ہم دونوں مل کے کر رہے ہیں. میں خوش ہوں کہ پازیٹیو رول سوسائٹی میں لوگ کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں, جیسے زنیرہ مجھے سپورٹ کر رہی ہے, عالیہ مرزا میری ایک فرینڈ ہے وہ بھی فارن سے ہی ہے, یہ مجھے سپورٹ کریں. دیکھیں کہ اگر سوسائٹی میں لوگ ہمارے ساتھ پازیٹیو رول ادا کریں گے تو ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو سوسائٹی میں کوئی پرابلم کریٹ پرابلم. تو گورنمنٹ سے آپ کا کیا کوئی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ ٹرانسجنڈرس کے رائٹس پہ کام کرا جائے کچھ؟ دیکھیں گورنمنٹ کا پازیٹیو رول ہے ہمارے لیے. 2018 میں ہمارے لیے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا. ریسنٹلی کچھ دن پہلے سندھ ہائی کورٹ سے ہمارے رولس کے لیے رولس آرڈر آ گیا ہے کہ ہمارے لیے فری ایجوکیشن ہوگی, فری ہیلتھ ہوگا, ہمارے لیے پولیس اسٹیشنس میں الگ سے سیلس بنا دیے جائیں گے, ہاسپٹلس میں سیلس ہوں گے, ہمارے لیے جاب کوٹا سسٹم ہوگا. ان رولس پر اسٹرکٹلی آرڈر دیا گیا ہے. میں گورنمنٹ سے مطمئن ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے دیر آئے درست آئے, آہستہ آہستہ ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہوں گی. ہمارے لیے جب لا نہیں تھا لا بن گیا, ہمارے لیے ID کارڈ کی آئیڈینٹی کے لیے آرڈر آ گیا. میں ان چیزوں سے مطمئن ہوں. چلیں, تھینک یو سو مچ نشا فار یور ٹائم. ناظرین آپ نے دیکھا نشا راؤ ہماری پوری قوم کا ایک فخر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی جرنی کو جاری رکھا. اگر لگن سچی ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.